और मैं अपने YouTube चैनल मैथ्स चैंपियन में आप लोगों के साथ फिर से हूँ। NCERT क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 3 में मैं आप लोगों के साथ मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था। उस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसके ग्राफिकल और 2 इक्वेशन के मैंने उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या सॉल्यूशन अगर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करें। तो हम लोगों ने 2 ग्राफ रिप्रेजेंट किया था। जब a1x b1y एंड c1 नाम का फर्स्ट इक्वेशन हो और a2x b2y और c प्लस c2 का सेकेंड इक्वेशन है, और जब रेशियो लेते हैं a1/a2 b1/b2 अगर आपस में इक्वल नहीं है तो वह यूनिक सॉल्यूशन होता है और इंटरसेक्टिंग लाइन वाला ग्राफ ड्रॉ होता है हमारा। सेकेंड हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो जब तीनों रेशियो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आपस में इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइन ड्रॉ होते हैं ग्राफ में और उनका सॉल्यूशन मेनी होता है। काफ़ी सॉल्यूशन हर एक पॉइंट पर वो सॉल्यूशन देते हैं। आइए अब थर्ड और लास्ट रेशियो हम लोग कंपेयर करते हैं। जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन का 2 पेयर में हो a1x b प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और उस कंडीशन में यदि a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल तो हो लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं हो तो कैसा सॉल्यूशन मिलेगा। तो उस कंडीशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वह पैरेलल लाइंस बनेंगे, मतलब दोनों आपस में टाई नहीं करेंगे। सॉल्यूशन हम लोगों को कोई सॉल्यूशन जब इंटरसेक्ट ही नहीं करें तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। आइए एक एग्जांपल लेकर हम लोग इसको कंपेयर करके देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको लीजिए इक्वेशन 1 सपोज कर दिया हम लोगों ने, और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 या इक्वेशन 2। इसमें देख लेते हैं हम लोगों के पास क्या क्या है अवेलेबल। a1 मीन्स x का कोफिशिएंट x के साथ कुछ नहीं मीन्स 1 इसके पास हिडन पोजीशन में तो इसका कोफिशिएंट 1 हुआ। b1 जो हुआ y का कोफिशिएंट हुआ मीन्स 2, और c1 है हमारे पास -4। a2 है हमारे पास 2, b2 हमारे पास है 4 और c2 है हमारे पास -12। चलिए आइए इसका हम लोग रेशियो लेते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू 1/2। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो 1/2 ही आया। b1/b2 इज इक्वल टू 2/4, यह हमारा 1/2 आया। और c1/c2 मीन्स -4/-12, ये आ गया हमारे पास 1/3। मीन्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये रेशियोज का हम कंपेयर करते हैं तो देख लीजिए a1 और a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के आपस में इक्वल है। दोनों का वैल्यू 1/2 आया, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन बतलाना चाहिए जो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ होगा, और सॉल्यूशन हम लोग को नहीं मिलने वाला है। तो आइए इसका ग्राफिकल हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। चलिए एक पहले फर्स्ट इक्वेशन लें। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके लिए हम लोग एक टेबल बना लें। ग्राफ मिनिमम आप लोगों को कोशिश करना है जब ग्राफिकल हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कम से कम एटलीस्ट 3 पॉइंट्स हम लोग लेकर चलें, ताकि जो है हमारा यह रिप्रेजेंटेशन सही हो। फिर मैं ले रहा हूँ प्रीवियस ग्राफ की तरह ही 1, -1 और 0। आइए देखते हैं जब 1 का वैल्यू देते हैं तो क्या आता है। x इज इक्वल टू इफ 1 देन 1 प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, y इज इक्वल टू 3/2। तो इसका वैल्यू हमारे पास आया 1.5। जब हमारे पास x का वैल्यू -1 है तब देखते हैं -1 प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 मीन्स y इज इक्वल टू 5/2, यह वैल्यू आया हमारे पास 2.5। आइए इसका थर्ड x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास वैल्यू।
0 प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/2 मीन्स 2। अब इसको हम टेबल में फिक्स करते थे। जब हम लोगों के पास x का वैल्यू 1 था तो हम लोगों का y का वैल्यू आया 1.5, जब -1 था तो 2.5, और जब 0 था तो 2 आया। आइए हम लोग आते हैं अब फॉर इक्वेशन 2 के लिए हम लोग यह देखते हैं क्या करते हैं, हमारे पास कैसा वैल्यू आता है, उसके बाद हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे। इक्वेशन 2 है हमारे पास 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसके लिए भी एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं। आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, मैं मैथ्स के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री को भी टच करने का कोशिश करूँगा। 1 -1 एंड 0। अब देखते हैं x के लिए 1 है तो हमारे पास 2 × 1 प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और यहाँ देखें 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 2y इज इक्वल टू 10/4 मीन्स ये हम लोग, मुझे लग रहा है जो मैं प्रीवियस में कुछ मैंने एरर कर दिया है, तो खैर देखते हैं। x प्लस 2y माइनस 4, 1 दिया हम लोगों ने वैल्यू, 2y माइनस 4, 4 माइनस 1, 3/2 मीन्स 1.5, माइनस 1 दिया तो 4 प्लस 5/2 2.5, और 0 दिया तो हमारे पास 4/2 मीन्स 2 आया। यहाँ 2x प्लस 4y माइनस 12 है। उस कंडीशन में हमारे पास x का वैल्यू जब 1 लिया तो यह 2 था, 12 था, 12 माइनस 2 10 मीन्स 2.5। ठीक है, देखते हैं कैसा ग्राफ बन रहा है हमारे पास। जब x का वैल्यू हम लोग -1 लिए हैं तो देखते हैं 2 × -1 प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और -2 प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू 12 प्लस 2 मीन्स y इज इक्वल टू 14/4, और यह हमारे पास आएगा वैल्यू 3.5। अब आइए x का वैल्यू जब हम लोग 0 रखते हैं तो क्या आता है हम देखें। हम लोग 2 × 0 प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12 मीन्स 4y इज इक्वल टू 12/4 मीन्स 3। आइए इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। वन है, 2 है, -1 -2 1, हमारे पास 2 3 तक लेकर चलते हैं, 2 एंड 3, -1 -2 और -3। ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। फर्स्ट में 1 था तो हमारे पास 1.5 था, -1 था तो 2.5 था, और जब 0 था तो फिर 2 था। दूसरे में जब 1 था तो 2.5 था। आइए पहले उस टेबल का हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाया था। 1 था तो हमारे पास 2.5 था, -1 जब आया तो 3.5 था, 0 था तो 3 था। आइए इस टेबल को हम लोग कंप्लीट करें। पहले इसका फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग
कंप्लीट कर लें। यह हमारा सॉल्यूशन है इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के लिए। अब आइए सेकेंड इक्वेशन पर हम लोग आते हैं। जब 1 हमारा x का वैल्यू है तो y का वैल्यू डिपेंडेंट होकर उसके लिए आया हमारे पास 2.5। 1 था तो हमारे पास 2.5, यहाँ देखिए अप्रॉक्स नियर अबाउट यहाँ पर आएगा। और जब -1 था तो 3.5 अप्रॉक्स यहाँ है। और जब 0 था तो 3 पर है, देख लीजिए। अब इस लाइन को हम लोगों को ज्वाइंट कर देना चाहिए। ये हमारा इक्वेशन 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 के लिए। यह हम अगर बढ़ाते हैं तो यह हमारा पैरेलल लाइन ड्रॉ हो रहा है, मतलब कहीं सर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसका ग्राफ हमारे पास आया, अब स्पष्ट हम लोग देख रहे हैं जो पैरेलल लाइंस। और जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तो ये हमारा जो है सो सॉल्यूशन देने की बात ही नहीं है। इस तरह से मैंने आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में, उसके रेशियो के बारे में कंपेयर करके मैंने आप लोगों को बतलाया। इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ। और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। अगर यदि आपको अभी भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करें। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स चैंपियन को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और यूं ही इजी स्टेप्स में मेरे साथ मैथ्स में बने रहें। टेक केयर, थैंक यू।